दोस्तों इस वीडियो में दो बड़ी खबरों पर बात करने वाले हैं। एक तो ब्राज़ील के ऊपर अमेरिका ने जो टैरिफ लगाया है उसके जवाब में, उसके पलटवार में ब्राज़ील के प्रधानमंत्री लूला ने क्या कहा, इस बारे में जानेंगे। दूसरा, नेतन्याहू की तरफ से एक वीडियो में बताया गया है और एक वीडियो के ज़रिए उसने पूरी दुनिया को, पूरे देश को संदेश दिया है कि हम गज़ा के साथ, यानी ख़ासकर हमास के साथ हम युद्ध विराम चाहते हैं और वो भी लंबे समय तक। और उसने बड़ी शर्त रखी है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले टैरिफ वॉर की बात करें तो टैरिफ वॉर में ऐसा लगता है दुनिया के लोगों को ट्रंप लपेट कर टैरिफ की दुनिया में ले जाना चाहता है। यानी जिसने भी थोड़ा सा कुछ बोला तो टैरिफ लगा देंगे, कुछ कहा तो टैरिफ लगा देंगे। अगर आपने रशिया से कुछ ख़रीदा तो टैरिफ लगा देंगे, आपने अगर उससे व्यापार की तो टैरिफ लगा देंगे, आपने अगर कुछ बोला तो टैरिफ बढ़ा देंगे। ट्रंप की आजकल जितनी भी भाषण आ रही है वो इसी प्रकार की आ रही है। ये मेरे शब्द, मेरे जुमले नहीं हैं, ये पूरे के पूरे शब्द ट्रंप के हैं। ये सब कुछ ट्रंप कह रहे हैं। आजकल वो इसी तरह की बात करते हैं और आजकल वो इसी तरह का भाषा इस्तेमाल करते हैं। लूला पर यानी ब्राज़ील पर उसने बहुत लंबे चौड़े टैरिफ लगाए हैं। उसके जवाब में लूला ने कहा है कि हम भी इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को शिकायत करेंगे, यानी कि WTO को हम ये केस लेकर जाएंगे और वहाँ पर हम इस केस को फाइल करेंगे और फिर हम इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से हम ट्रंप से लड़ाई करेंगे, ट्रंप को छोड़ेंगे नहीं। लेकिन ट्रंप ने भी साथ में ये धमकी दे डाली कि अगर तुमने कुछ की तो फिर से हम टैरिफ बढ़ा देंगे। यह है ट्रंप की बातें और यह है ट्रंप की वार्ता। टैरिफ वॉर में इंडिया का क्या हाल है, इसकी क्या इन्वॉल्वमेंट है, ये हम बाद में देखेंगे। गज़ा को लेकर के, हमास को लेकर के नेतन्याहू ने एक वीडियो जारी किया और उसमें कहा कि हम चाहते हैं कि गज़ा के साथ, यानी ख़ासकर हमास के साथ परमानेंट जो जंग है उसे ख़त्म कर दे। लेकिन जानते हैं उसने शर्त क्या रखी है? उसने शर्त ये रखी है कि हमारी शर्त ये होगी कि हमास के पास कोई ऐसी सैन्य ताकत ना हो, हमास के पास कोई ऐसी चीज़ ना हो जिसकी वजह से वो बाद में कुछ ऐसा करे। यानी हमास को लेकर के वो ये कहना चाहता है कि वो ये टीम ही ख़त्म कर दे, वो ये संगठन ही ख़त्म कर दे, उसके पास कोई ऐसी जो डिफेंस की ताकत होती है वो ना हो। उनके कहने का सीधा मतलब यही होता है कि आज 23 अक्टूबर 2023 से लेकर अभी तक जो कुछ गज़ा में हुआ और जो कुछ हमास के नाम पर आम सिविलियंस को टारगेट किया गया, ये तो पूरी दुनिया ने देखा। ये तो पूरी दुनिया को पता है कि आम सिविलियंस को कैसे टारगेट किया जाता था गज़ा के अंदर में। लेकिन आज इज़राइल क्या कह रहा है? इज़राइल के नेतन्याहू कह रहा है कि भाई हम ख़त्म कर देंगे, लेकिन कब? जब हमास पूरी तरह से सैन्य मुक्त हो जाए, उनके पास कोई सेना ना हो, उनके पास कोई ऐसी चीज़ें ना हो जिसकी वजह से वो हम पर वार करें। यानी उनके डिफेंस की पूरी क़ुव्वत, ताकत ख़त्म हो जाए, फिर हम उससे बात करने के लिए तैयार हैं। आपको क्या लगता है? आपको लगता है कि इन सारी चीज़ों के बाद नेतन्याहू या इज़राइल रुक जाएगा? अगर आपको लगता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। वैसे पूरी दुनिया जानती है इसके बारे में, वैसे पूरी दुनिया ये जानती है इज़राइल को, नेतन्याहू को ये क्या चीज़ है। तो बताने की ज़रूरत नहीं है, हमसे ज़्यादा कहीं आप जानते होंगे। नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अपना बेहद ख्याल रखिए। मिलते हैं किसी और नई वीडियो, नई टॉपिक के साथ। लेकिन पहली बार अगर चैनल पर आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अपना बेहद ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस।